Hello everyone, this is Mr. Sir. Welcome to my channel Mr. Sir classes. In this sessions, I am going to discuss another very important topic, standard electrode potential, which is also known as standard hydrogen electrode and also known as She. So first thing I want to tell you, please watch end of the video. I am sure you can understand each and everything of standard electrode potential. So let's start the introductory part. So what is the introductory section? First कि क्यों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टडी करते हैं एंड व्हाट वी गेट आफ्टर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. And one more is convenient question, where do come from standard electrode potential, Nernst equations and how to calculate half cell. जब इस वीडियो को अच्छे से अगर देखें तो डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल बी अचीव योर ऑल क्यूरीज एंड थिंग्स. सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है ये कहाँ से आया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक स्टडी करते हैं. जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको बेसिकली टू टाइप स्टडी करते हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेकंड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. सो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा केमिकल सीरीज़ या ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन होता है. बेसिकली इसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं. नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल इनमें से किसी भी एक डिटरमिन अगर इक्वल ना हो, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 298 केल्विन बट प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशंस विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किन्हीं तीन में से एक का भी अगर इक्वल ना हो तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशंस अप्लाई होता है या एप्लीकेबल होता है, या नर्स्ट इक्वेशंस के हेल्प से हम उस केमिकल सब्सटेंस को या केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, डील करते हैं. बेसिकली हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो फॉर्मुलेशंस या फार्मूला होता है या सॉल्व होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू ही होता है. बट किसी केस में अगर ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल केस में हो तो उसे पहले नर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से स्टैंडर्ड पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका आगे डील करते हैं. सो दिस इज अ लिटिल स्टोरी ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. सो वी कैन सी स्टैंडर्ड पोटेंशियल फर्स्ट and see definitions of She. Now what about She? That is standard hydrogen electrode. And now see the definition. The electrode potential under the conditions of unity concentrations of 1 molar at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin of all species in the half cell is called as standard electrode potential. And there is very important things. Now see IUPAC, the value of oxidation potential of the same cell reactions will be same with the reverse sign. मतलब या तो वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शंस हो, दोनों के लिए ही जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, शाइन का. अगर ऑक्सीडेशन अगर +44 है, प्लस 0.44 है तो रिडक्शंस का क्या हो जाएगा, -0.44. So this is very important and convenient. Now see, now She, इसके जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना है. बहुत ज़्यादा इसमें राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये डेफिनेशंस हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया कि एक्चुअली क्या क्या अपन को नीड्स होता है. फर्स्ट गैसियस इलेक्ट्रोड विच इज हाइड्रोजन गैस. गैसियस इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस ही होता है. और जो सॉल्यूशन भी होता है वो भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन. क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिस सब्सटेंस का मेटल बना होता है उसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन बना होता है. इफ़ दैट केस वी टेक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोड होगा वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा. तो उसका जो मीडियम होगा वो भी हाइड्रोजन से रिलेटेड होगा, दैट मीन्स HCl लाइक HCl, H2SO4 एट्सेट्रा. सो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन दैट मीन्स वी नीड, and temperature 298 Kelvin, pressure 1 atmospheric pressure and concentration is 1 molar concentrations.
नाउ सी द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ कंटेनर, एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर को एक उल्टा किया हुआ कोई भी टेस्ट ट्यूब या इसको जार बोलते हैं, ट्रांसपेरेंस टेस्ट ट्यूब से क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। और यहाँ पे एक प्लेटिनम की प्लेट होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की जाती है, ब्लैक कलर में प्लेटिनम। एंड वाई वी टेक प्लेटिनम, बिकॉज इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब अगर इनर्ट है तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं करेगा इस रिएक्शन में, अगर वो एक्टिव होगा तो डेफिनेटली अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा। So that's why we take a inert electrode, that is platinum, and it will be coated on the platinum black। और यहाँ से यहाँ तक मरकरी Hg के थ्रू एक वायर से होते हुए, कॉपर वायर से होते हुए, इसको कंडक्टिंग वायर, इसको कंडक्टिंग वायर बोलेंगे, कहीं कंडक्टिंग वायर से होते हुए इसको कनेक्ट करते हैं स्विच से। अब बेसिकली वन हाइड्रोजन, दैट मीन्स वन एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, यहाँ से पास करते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन को पास किए और ये जो डीप्ड है, ये 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl के सॉल्यूशन में ये पूरा सिस्टम डीप्ड है। जैसे ही इस कनेक्टिंग वायर से एक्सटर्नल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से बबल फॉर्म क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये बबल फॉर्म क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यू कैन सी प्लेटिनम एज ए सॉलिड फॉर्म, दैट मीन्स H2 गैस कन्वर्ट इनटू एक्वस सॉल्यूशंस, मतलब गैस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और रिडक्शंस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। दोनों ही केस में सेम होता है। और शी के रिस्पेक्ट में जो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका जो वैल्यू होता है शी के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। एंड हु विल बी डिसाइड 0.00 वोल्ट, दैट इज IUPAC। IUPAC इसको डिसाइड करता है कि क्या होगा। And once more time I can repeat the statement: first definition, second requirement, third constituting part, and fourth is representations। अगर क्वेश्चंस में theoretical portions कई बार आता है तो आपको यही करना है, फर्स्ट डेफिनेशंस राइट करना है, सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिंग, थर्ड एंड फोर्थ इज सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट होता है, ये एक कंटेनर होता है जिसमें उल्टा रखी हुई कोई ग्लास जार होता है जिस पे एक प्लेटिनम ब्लैक की इलेक्ट्रोड होता है जिस पे मरकरी से होते हुए कॉपर वायर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, इसको एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें जो सॉल्यूशंस होता है 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन का होगा। सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो जिसमें हाइड्रोजन आयन कैरी करेगा, बिकॉज जब किसी मेटालिक रॉड को उसी के मेटालिक सॉल्यूशन में डीप कराया जाता है तो डिफ्रेंशिएट क्रिएट होता है। और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मीन्स अगर मैं रेडॉक्स पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं हाइड्रोजन की, तो दोनों ही क्या होता है, 0 होता है। एंड हु विल बी डिसाइड 0 रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज IUPAC। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल। नाउ आई थिंक थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई वुड मैंने उसमें बताया था कि जो एक्चुअली जो वैल्यू आता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को जिसके बिहाफ में रखा गया है या जिस सब्सटेंसेस से फाइंड किया है, दैट मीन्स हु इज़ द वेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बिहाफ में तो यही वो सिस्टम था जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रोकेमिकल डेटा या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को फॉर्म किया हुआ है। नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Now see standard conditions, that mean temperature which is equals to 298, pressure 1 atmospheric pressure, concentration 1 molar concentration with respect to C that means SRP standard redox potential and standard oxidation potential which is equals to 0, किसका, हाइड्रोजन का। और जो E नॉट ऑफ सेल होता है ये क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में। नाउ यू कैन सी द डायग्राम of
electrode potential. How to calculate electrode potential? As we know, hydrogen electrode, that means standard hydrogen electrode, that means She. और इसको मैंने लेफ्ट साइड प्लेस किया हुआ है, किसी किसी बुक में राइट साइड भी प्लेस करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन शी को या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्लेस किया हुआ है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड किसको प्लेस किया है, मैंने जिस भी एलिमेंट या मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या करना है, काउंट करना है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करना है। वो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम साइन के बिहाफ में या वैल्यू के बिहाफ में हम इसको फिक्स कर देते हैं। सो यू कैन सी द डाइग्राम एंड व्हाट हैपेंड इज़ देयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड मैंने क्या रखा, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा, दैट इज शी, दैट मीन्स स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक रेफरेंस सब्सटेंस लिया, किसी भी सब्सटेंस का जो वैल्यू कैलकुलेट किया था, कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता, उसको किसी न किसी के रेफरेंस में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एज ए रेफरेंस सेल होता है, और राइट साइड जो मैंने राइट किया है वो क्या होता है, अननोन सेल। अब अननोन सेल का मतलब अननोन रिडक्स पोटेंशियल। नोन तो है, जिंक सल्फेट है, जिंक मैंने रखा है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा, या शी के रिस्पेक्ट में ही पता चलेगा। अब जैसे ही इसको मैंने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद इसको एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट किया, तो ये क्या होता है कि ये जो आपका इसमें जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जो एक गैल्वेनीमीटर होता है या फिर बल्ब होता है या अप्लायंस होता है, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन निकल कर, दैट मीन्स शी से निकल कर कहाँ पहुँचता है, जिंक में। दैट मीन्स जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। तो इसलिए ये जो शाइन होता है एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, इक्वल या एकदम मिड पॉइंट में होना चाहिए। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो ये इसका जो शाइन है ये इधर होगा, दैट मीन्स ये इधर से इसको पुल कर रहा है। और अगर मैंने डायरेक्शन इधर दिखाया, ऐसे पुल किया हुआ दिखाया है, दैट मीन्स इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। नाउ यू कैन सी, सो द व्हाट हैपेंड इज देयर। नाउ द फॉर्मूला इज E naught of cell which is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. So what is the cathode and anode? Now see, cathode means reduction, anode means oxidation. तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है E naught of cell which is equals to E naught of, अब यहाँ क्या हो गया, पूरा उस रिडक्शन को शो करना है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ माइनस E naught of cell H प्लस गोइंग इनटू H2। दैट मीन्स एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाट हैपेंड इज देयर, एज वी नो कि जो हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सो अगर हाइड्रोजन का चार्ज जीरो होगा, फाइनली मैंने इसको कैंसिल कर दिया, जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। तो इस कंडीशन में जो भी E naught ऑफ सेल होगा वो बेसिकली इस हाफ सेल का ही होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। अब रिडक्शन हो तो निगेटिव, ऑक्सीडेशन हो तो पॉजिटिव। नाउ यू कैन सी E naught ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू E naught ऑफ reductions of zinc. So this is very important and convenient things how to calculate standard electrode potentials, and I hope you understood all thing how to calculate standard potential. अब सपोज ये जो E naught ऑफ सेल का वैल्यू जिसमें जिसकी ज़्यादा होती है उसको कहाँ रखा गया, टॉप में या बॉटम में एक सीरीज़ बनाया गया। सपोज इसका माइनस 0.76, इसी का माइनस 0.26 प्लस 0.36 3.2 9.3, जो भी एक डेटा मिला, उस डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो भी एक डेटा फॉर्म होता है उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एंड यू कैन सी दिस वीडियो
and I hope you will be achieve about your all things or clear idea about this topic. So once again I can say what happened is there, how to calculate electrode, how to calculate standard electrode potential. फर्स्ट एक जो पैरामीटर होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का वो मैंने यहाँ राइट किया हुआ है. सेकंड मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड मैंने क्या रखा है यहाँ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और राइट साइड जिसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करना होता है उसे रखना होता है. और बेसिक पार्ट ये है कि लेफ़्ट साइड क्या होता है, जो भी रखा जाता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और लेफ़्ट साइड जो भी रखा जाता है वो रिडक्शन होता है. राइट फॉर रिडक्शंस फॉर कैथोड. तो ये एक ट्रिक है, आप जैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट किए तो ये जो होता है इसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है. अब ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीडेशन है तो ही इसको यहाँ रख सकते हैं. सपोज़ अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड जो कि ऑक्सीडेशन करे या ऑक्सीडेशन नेचर का हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, होना वही है, बस ये अप्लायंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो अगर अप्लायंस का डायरेक्शन चेंज होगा, इसको मैंने ऐसे लिया तो नेगेटिव, ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है. सो फाइनली ये जो भी वैल्यू रहेगा, मतलब आपका रेफरेंस सेल और जो एक अननोन सेल जिसका अपन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, इसको रख देना है. ये अब देख के समझ में आ जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शंस हो रहा है इस अप्लायंस के थ्रू. अगर अप्लायंस का डायरेक्शन राइट साइड है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा, और लेफ्ट साइड है तो डेफिनेटली रिडक्शंस होगा. तो आपको पता है ई नॉट ऑफ सेल कैथोड मीन्स रिडक्शंस, ई नॉट ऑफ सेल एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन. आप रख दो क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होता है, 0. So you can easily find out the value of unknown half cell. So I hope you understood all of thing, and I can say how to represent Daniell cell, because this topic deleted due to 2020-21. In the case of Daniell cell, now see what happened is there. And previously, now beginning of the video, I already told you how we can easily understand. Now you can see, now solid convert into aqueous, that means oxidation, and aqueous convert into solid, that means reductions. Already I told you previous video. So I hope you understood all things. Now see, there is a half cell. Here it is half cell, and this is salt bridge. Now what about salt bridge? You can see here it is salt bridge. Now this is a questions. A voltmeter reading a given cell at a standard condition is minus 2.226 volt, and this type of equations. Then find out the SRP of magnesium electrode. So there is very simple. Now suppose it is a same substances, 1 molar concentration, 1 molar concentration, 1, not a 0, 1 molar concentrations. So I hope you understood. And one more thing I want to tell you, if that case is a negative 2.26, so definitely what is the SRP of plus 2.6. So it is the basic difference. So I hope you understood this concept. If you like this video, please share, like and comment, and thank you for watching this video.